अभी एक रिपोर्ट में देख रहा था कि जो हमारी ये पंचायत है ये पिछड़ा वर्ग क्षेत्र में आती है, क्योंकि आपने सबसे ज़्यादा समय इस पंचायत को दिया। कहाँ कमी रह गई कि अभी भी जो हमारी पंचायत है ये पिछड़ा वर्ग में आ रही है। इस पंचायत के अंतर्गत तकरीबन 15 से 16 गांव आते हैं। हर गांव की अपनी अपनी एक समस्या है। छठी बार लोगों ने आप पे भरोसा जताया है। इस बार जो ग्राम पंचायत ऊपरी धार के लोग हैं, क्या कुछ उम्मीद करें आपसे? जो कार्य अभी हुए हैं आने वाले 5 सालों में वो होने वाले हैं। जैसे निमेदरी में आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी के लिए हमने अप्लाई किया तो वहाँ भी हमें मिला। गंगोटी के लिए उपस्वास्थ्य केंद्र मिला। इसी तरह त्रिंड पतरैन छिंछेड़ भी एक दूर दराज का क्षेत्र है और ये मेरे दिल में एक भावना है कि जहाँ तक मेरा सवाल है, आदरणीय हमारे विधायक प्रकाश राणा जी ने इस जोगिंद्रनगर कंस्टिट्यूंसी के लिए भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। उसी तरह मैं उनसे ये उम्मीद रखूँगा कि पतरैन और त्रिंड छिंछेड़ के लिए एक स्वास्थ्य उप केंद्र बनाया जाए। यहाँ पे फिलहाल कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है, रात के अंधेरे में चलना मुश्किल होता है। देखिए जी, सरकार ने 3 टायर सिस्टम चलाने की कोशिशें की है। आज जिला परिषद है, बीडीसी की ये है, ब्लॉक समिति है और पंचायत भी है जी। लेकिन इसके लिए पंचायत को बड़ा कम प्रावधान दिया गया, बजट दिया गया। और ये लाइटों का जो और दूसरी चीज़ें हैं जिला परिषद और बीडीसी को सौंपी गई ताकि ये अपने फंड से हर एक जगह स्ट्रीट लाइट और इन चीज़ों का प्रावधान लें। गंगोटी और जहाँ आपके भी घर हैं, यहाँ जब हम पढ़े तो ये प्राथमिक हुआ करता था स्कूल, अब ये माध्यमिक हो गया है। स्ट्रेंथ बहुत कम हो गई है बच्चों की, शायद इसको बंद करने के भी आसार बन रहे थे। तो ये दुख तो आपको होता होगा ना कि हमारा ये वो स्कूल है जहाँ से हम सब पढ़े हैं, आगे बढ़े हैं। सबसे पहले जब स्कूलों में बच्चे थे तो सरकार के पास कमी थी, टीचर नहीं हुआ करते थे। तो टीचर ना होने के कारण बच्चों के अभिभावक से कई बार मांगे की गई सरकार से कि टीचर भेजो भेजो, नहीं मिले। तो अगली जो जनरेशन आई उन्होंने ये देखा कि अब टीचर तो स्कूलों में है नहीं, इस वजह से उन्होंने अपने बच्चों को प्राइवेट सेक्टर में भेजने के प्रयास किए। यही सवाल सर सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलिट्री के लिए भी अप्लाई होता है। एक टाइम था जब 60-70 बच्चे हमारी क्लास में होते थे 8th 9th में, आज शायद 66 या 67 बच्चे हैं। और जब से ये स्कूल सीनियर सेकेंडरी बना, एक ही स्ट्रीम यहाँ पे रहा, सिर्फ आर्ट्स के बच्चे यहाँ पे हैं। साइंस कॉमर्स का अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है तो उसको बाहर जाना पड़ता है। जी, इसके लिए मेरे प्रयत्न रहेंगे कि सरकार से हमारी ये मांग होगी कि ये हमारा जो वहाँ के लिए कॉमर्स और विज्ञान का केंद्र जब वहाँ खुले और बच्चों को इधर उधर ना भटकना पड़े। कोई पंचायत अगर निर्विरोध बनती है तो 25 लाख सरकार की ओर से दिए जाएंगे। जो मुझे सहयोग की जरूरत थी वो सहयोग नहीं मिल पाया जी। इसलिए जो हमारा जो चुनाव निर्विरोध होना था वो नहीं हो पाया, क्योंकि जितनी कोशिश मैंने की होगी शायद कोई नहीं कर पाएगा। पहले एक क्या होता था कि एक ही प्रधान होता था और वार्ड पंच होते थे। आज तो ऐसा है, उनके साथ एक टीए होता है, एक जीआरएस होता है, बिल्कुल सेक्रेटरी अलग सा होता है, महिला मंडल उसके साथ जुड़े हैं, युवक मंडल उसके साथ जुड़े हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता साथ उसके जुड़े हैं, आशा वर्कर उसके साथ जुड़े हैं, हेल्थ वर्कर उसके साथ जुड़े हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आजकल लोग जागरूक नहीं है, जागरूक है लेकिन कुछ बताना नहीं चाहते। जनता ने आपको निर्विरोध चुना है, आपको क्या लगता है अभी आपके लिए बिल्कुल एक कंफर्टेबल माहौल हो गया है या लोग और समझने वाले हैं? इसके बारे में सर जी मैं ये समझूंगा कि मेरी जिम्मेदारियाँ बहुत बढ़ गई हैं। मैं ये तो मैं सोच रहा हूँ कि बंद तो मैं गया हूँ, लेकिन आगे क्या कर पाऊँगा ये अभी मेरा दिल नहीं मान रहा है। कि मेरी सोच ये नहीं है कि लोग ये पूछेंगे जी आपको प्रधान बना दिए, कि कई लोग ये कहते हैं कि जी निर्विरोध नहीं बनाने हैं क्योंकि काम नहीं करते हैं, कि वो बोलते हैं हमें वोट नहीं दिए हैं। हर एक गांव में सड़क है, जहां सड़क कच्ची है उसके पक्के करवाने के प्रयास करूंगा और डोर टू डोर वो सड़क पहुंचे। किसी बात का कोई मलाल है किसी काम को लेके कि मुझे जो काम आज से 20 साल पहले करना था वो अब भी नहीं हुआ है? कोई जन भवन प्रधानमंत्री की 10 लाख रुपए खर्च करने की योजना थी, वो हमने छिंछेड़ में जगह ना मिलने के कारण ट्रेंड में बनाया, वो भी हमारे लेट भी, अदरवाइज कोई जगह नहीं देता। कोई ऐसा काम है जिसको आप याद करते हो, सुकून की नींद सोते हो कि नहीं ये काम मेरे कार्यकाल में बहुत अच्छा? जैसे छिंछेड़ गांव था तो वहाँ स्कूल की इकाई नहीं थी, तो वहाँ भी हमने स्कूल की बिल्डिंग भी बनाई, स्कूल भी खोला। गंगोटी में भवन नहीं था तो आज 10 कमरों का भवन है। निमेलरी स्कूल में अभी 2007 से लगे हमने तो उसका स्कूल को भरसक प्रयास किए और मेलरी में आज अकोमोडेशन नहीं है। पंचायत में कितना पैसा आता है, कहाँ पे कितना खर्च हुआ है, कितना बचा है, सब लोग अपनी ऐप में देख सकते हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा भी था कि सारा काम कागजी था, सारा रिकॉर्ड कागजों में होता था। ऐसा भी सुनने को आता था कि नहीं जी पैसा तो आता है पर प्रधान जी लगाते नहीं है। तो पहले कलम और दुआती होता था। बिल्कुल। आजकल के हिसाब से कंप्यूटर और मोबाइल है तो हम उसको इतना एक्सेप्ट नहीं कर पाते, ना मोबाइल चला सकते हैं ना कंप्यूटर चला सकते हैं। लेकिन फिर भी कागजों में देखेंगे कि वाकई ये सही बात है। इससे पहले तो
मेरी मिसेज रही 2020 से 15 तक, तो ऐसा नहीं है कि पैसा वापस हुआ है। अब ये 5 साल की बात है, शायद इसमें पैसा वापस हुआ होगा तो देखेंगे, उसको हम फिर से रिवर्स करेंगे। आपको आपके नाम से कम जानते हैं, प्रधान जी के नाम से ज़्यादा जानते हैं। ये अच्छा लगता है आपको सुनना प्रधान जी, जब जनता आपको प्रधान जी के नाम से बिल्कुल बोलती जी, प्रधान शब्द बहुत बड़ा है, खुशी होती है। है? लेकिन मैं प्रधान नहीं रहा तो भी लोगों ने प्रधान बोला, बिल्कुल। आज प्रधान है फिर तो प्रधान बोल ही रहे हैं।